हाय दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे चैनल में एक और बार। वेलकम टू ओजू टेल्स वंस अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेरा पहला कार बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था। इनफैक्ट आपको जान के काफ़ी मतलब अचरज होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने कार जाके खरीद ली तब जब मैंने ड्राइव की ही नहीं थी। आई मीन लाइक आई हैड नेवर ड्रिवन ए कार, और मैं जानता भी नहीं था कि मैं कार चला पाऊंगा, और मैंने जाके कार खरीद ली। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मतलब आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। एंड ये 2005 की बात है, जब मैं मतलब एडीपी में था। आई वाज असिस्टेंट मैनेजर एचआर इन एडीपी। एंड उस टाइम में मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, होंडा डीओ थी। तो आप जानते हैं कि एक्चुअली मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, तो आई यूज टू हैव मेरे बाइक में साइड में जो हैंडीकैप व्हील्स जो थे वो लगा के मैं आई यूज टू एक्चुअली कम्यूट टू ऑफिस एंड अदर प्लेसेस। नाउ अब मुझे कार चलाने का बड़ा शौक था, कार ओन करने का बड़ा शौक शुरू से ही था, बचपन से ही था। ये इस वजह से भी था क्योंकि द थिंग वाज, जब मैं मतलब कॉलेज में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पास कार्स थी। एक फ्रेंड था पर्टिकुलरली सुभाष ठाकरे करके, तो ये महाराष्ट्र की बात है। तो वहाँ पे जब हम लोग बाहर घूमने जाते थे तो वो क्या करता था, वो मुझे स्टीयरिंग व्हील दे देता था। तो वो मतलब स्टीयरिंग व्हील पकड़ के जो हाई आता था मुझे, मतलब जो मज़ा आता था, द फील दैट यू गेट, वो थोड़ा मतलब इट वाज इन्फेक्शियस। एंड हमेशा मेरे को लगता था कि एक दिन मैं भी कार चलाऊंगा। और मैं जानता था कि मेरे एक मम्मी के कजिन अंकल है, तो वो भी डिफरेंटली एबल्ड है। और इनफैक्ट ही समवन हु हैज़ वन ऑफ द फर्स्ट आईटी कंपनीज इन हैदराबाद सिकंदराबाद में है। तो उन्होंने जब अपने लिए गाड़ी खरीदी थी तो उन्होंने करोला मंगाई थी, डायरेक्टली जापान से इंपोर्ट करके मंगाई थी। तो मैं जानता था उनको, तो मैंने जाके उससे पहले उन्होंने एक एक्चुअली 800 ली थी, और 800 को उन्होंने मॉडिफाई करवाया था। तो उनके तो एक ही पैर में प्रॉब्लम था, बट मेरे तो दोनों पैर में प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से आई एक्चुअली वेंट एंड मेट अंकल। मैं अंकल से मिला, फिर पूछा उनको। तो फिर उस टाइम की बात ये है कि मतलब 2005 में आपको ऑटोमेटिक कार्स हार्डली दिखती थी, मतलब यू हार्डली यूज टू सी ऑटोमेटिक कार्स। तो जो भी कार्स दिखते थे, और ऑलमोस्ट सारे के सारे या तो मतलब आपके रेंज के बाहर होते थे, या तो उस टाइम पे ये भी था कि मतलब अपना अपने जो इम्पोर्टेड जो कार्स होते थे उनका बड़ा चलन चलता था। मगर इम्पोर्टेड कार्स तो आप जानते हैं कि मतलब स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं हैं, और काफ़ी पुराने होते हैं, सर्विस हिस्ट्री नहीं होती है, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यूज्ड टू बी देयर। सो जब मैं सोचा कि नई कार लेनी है, और मैंने शुरू किया। और ये टाइम वो था जब डेक्कन क्रॉनिकल में आपको संडे के दिन क्लासिफाइड एड्स आते थे, और पर्टिकुलरली संडे के दिन आपको मतलब काफ़ी फोर व्हीलर एड्स आते थे। तो एक वन फाइन संडे मैंने देखा कि देयर वाज वन एड, एक जेन ऑटोमेटिक थी, और मैंने कॉल किया। काफ़ी कम चली हुई दिखा रहा था, 27,000 कुछ चली थी गाड़ी, और 1999 की मॉडल थी। तो मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि यस गाड़ी अवेलेबल है। तो फिर मैं गाड़ी देखने चला गया। मैं जब गाड़ी देखा तो गाड़ी ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में थी। मतलब प्रैक्टिकली ये जो गाड़ी थी, ये हमारे जो महावीर मोटर्स वाले जो हैं, इनफैक्ट वो जो उनके जो ओनर है उनकी वाइफ की गाड़ी थी। तो मतलब हार्डली चली हुई गाड़ी थी। मतलब हो सकता है कि मतलब कभी उन्होंने मतलब 70-80 की स्पीड में भी गाड़ी चलाई नहीं हो, और पूरी गाड़ी मतलब सिर्फ शहर में घूमी है, सिटी में। तो कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और मतलब महावीर मोटर्स के ओनर्स की गाड़ी, मतलब मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली अपने घर की गाड़ियाँ अच्छे ही मेंटेन करेंगे वो लोग। तो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, मैं अटेम्प्ट हो गया। और बट द थिंग वाज, मैंने तब तक मैंने एक बार, नॉट इवन वंस, मैंने गाड़ी चलाई थी। ठीक है।
तो ये फाइट थी। मगर अब हम में जो बोलते हैं कि जो गाड़ी चलाने का जो कीड़ा था वो कुछ ज़्यादा था। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट अवे तभी, कुछ सोचा नहीं कुछ नहीं, 10,000 रुपीज़ उनको पे कर दिए तभी के तभी। 1.9 की पड़ी थी हमको, 210 बोल रहे थे, 1.9 में नेगोशिएट किए और 10,000 मैंने एडवांस दे दिए उनको। और फिर नेक्स्ट डे मैं लोन के लिए अप्लाई किया और लोन ऐसे ही अप्रूव हो गया, क्योंकि एडीपी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है एज एन एम्प्लॉयर। और आई वाज तो एचआर था वहाँ पे मैं, तो मतलब लोन तो तुरंत अप्रूव हो गया। तो जब लोन अप्रूव हो गया तो फिर मैं डिलीवरी लेने चला गया। आई थिंक ट्यूसडे वेंसडे की कुछ बात होगी। तो जब मैं गाड़ी लेने गया तो उन्होंने बोला कि सर आप, गाड़ी की चाबी उन्होंने हाथ में दी, मतलब वो केक वेक सब काटा गया एंड ऑल दैट। उसके बाद में उन्होंने मेरे को चाबी दी, कहा कि सर एक बार आप गाड़ी थोड़ा आगे पीछे कर लो और उसके बाद हम आपको घर पे गाड़ी डिलीवरी कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने समझाया कि मतलब इसमें डी होता है ड्राइव के लिए, आर न्यूट्रल के लिए, और पार्किंग के लिए पी होता है। जब मैंने गाड़ी निकाली और थोड़ा आगे पीछे किया तो पता नहीं, मैं मतलब उनके महावीर मोटर्स का जो शोरूम था उससे गेट से बाहर निकाला और गली में थोड़ा सा एक 200-300 मीटर मैं चला के एक बार रिवर्स करके फिर वापस मैं लेके आके गाड़ी लगा दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने गाड़ी चलाई थी, एक्चुअली प्रैक्टिकली जो गाड़ी चलाई थी, जो मतलब बैठ के, नॉट जस्ट होल्डिंग द स्टीयरिंग व्हील while someone else is doing all the driving, I mean like controls। तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद उन्होंने गाड़ी डिलीवरी कर दी घर पे। अब गाड़ी खड़ी है और उस टाइम पे मैं पद्मनाभ नगर में रहता था, तो इंडिपेंडेंट घर था, जैसे खिड़की खोलते हैं तो गाड़ी दिख रही है सामने। तो उस दिन शायद छुट्टी का कुछ दिन था, तो मैं घर पे ही था, उस दिन ऑफिस नहीं था। तो तब मैं क्या किया, मतलब अब रुकना हो नहीं रहा था, तो फिर मैं निकला और रिवर्स निकाल के गाड़ी बाहर निकाला, मुश्किल से, थोड़ी मुश्किल हुई। फिर मैंने पद्मनाभ नगर में आई थिंक उसका जो हाफ टैंक पेट्रोल था, वो हाफ टैंक पेट्रोल मैंने पद्मनाभ नगर के पूरे गलियों में राउंड राउंड घूमते घूमते निकाल दिए। आई मीन लाइक आई स्पेंड द एंटायर हाफ टैंक सिर्फ अपने घर के आसपास की गलियों में घूमते हुए। तो दैट वाज अ लिटिल ईजी बिकॉज एक तो छुट्टी का दिन था, दूसरे लोग मतलब उसकी वजह से भीड़ कम थी रोड पे, और घर के आसपास का एरिया था, तो गली गली चप्पा चप्पा मैं जानता था कि कहाँ पे अपने पत्थर है, कहाँ गड्ढे हैं, तो जानता था। मगर इतना है कि जब आप ऐसी जगह पे थोड़ी सी गाड़ी पहली बार चलाते हैं, जो आपको एरिया पसंद है, आई मीन लाइक नॉट पसंद है, एरिया आप जिसको जानते हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट डे की बात थी कि अब कार लेके मैं एडीबी के ऑफिस पहुंच गया। हाँ, तो फिर मैं सुबह निकल गया ऑफिस के लिए, और फिर मैंने आराम से पहुंच गया, मतलब ट्रैफिक काफ़ी कम थी, सुबह का टाइम था, तो कुछ फाइट हुई नहीं मेरे को। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा तो फिर बड़े शान से मैंने फिर गाड़ी लगा दी, फिर दिन भर काम किया, और फिर उसके बाद में जब मैं शाम को 6:30 बजे के करीब जब मैं ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था, मतलब हर किसी के ड्राइविंग लाइफ में ये होता है। आई मीन लाइक व्हेन यू लर्न ड्राइविंग इनिशियली, 6-6:30 बजे थे, तो और पीक ट्रैफिक टाइम था, और मुझे जाना था सिकंदराबाद पद्मनाभ नगर रोड नंबर 2 बंजारा हिल से। आप जानते हैं मतलब उस टाइम पे कैसी ट्रैफिक होती है। सब जगह तक तो ठीक था, मगर जैसे ही मैं पहुंचा ओलिफेंटा ब्रिज, जहाँ आप जानते हैं कि मतलब ओलिफेंटा ब्रिज के पहले होटल रामकृष्णा होता है, वहाँ जब मैं पहुंचा, वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे मतलब सिकंदराबाद का बस स्टॉप है, मेन बस स्टॉप है, जो लोकल बसेस जो होती है सिटी बसेस का, वो बस स्टॉप है, और वो एक के बाद एक पीछे आ ही रहे हैं, और मैं फ्रीज हो गया।
ट्रस्ट में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी आगे डालूं। मेरे पूरा पैर से मतलब मैं लेफ्ट लेग यूज़ करता हूँ ब्रेक करने के, आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे शेयर किया है। तो 5-6 मिनट था शायद, मैं 5-6 मिनट में फ्रोज़न था और 5-6 मिनट फ्रोज़न रहने के बाद में लोगों ने इतनी गालियाँ दी है मुझे आसपास में, ट्रस्ट में, और ये एक और चीज़ होती है जो आप मतलब जब ड्राइविंग नया सीखते हैं तो ऐसी गलतियाँ तो आप करते ही हो, मतलब हो जाती है आपसे। मतलब ये मतलब कॉन्फिडेंस जो आज मैं आपको मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए आराम से चला रहा हूँ, तो ये मतलब इट्स ए रिजल्ट ऑफ लाइक सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस जो हमने किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड्स पे गए हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे गए हैं, तो यू हैव सीन ऑल ऑफ दैट एंड दैट इज़ वाई ये कॉन्फिडेंस आता है। बट इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग, रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस रहे, मगर बेसिकली अनलेस यू हैव सो मेनी नंबर ऑफ किलोमीटर्स अंडर योर बेल्ट, उसमें आपको कॉन्फिडेंस कम ही रहेगा आपको, एंड यू विल मेक दिस मिस्टेक्स, यू विल गेट फ्रोजन एट टाइम्स, कभी कभी आप फ्रीज हो जाओगे, तो इट इज़ क्वाइट कॉमन। तो अगर आप नया गाड़ी सीख रहे हो तो एक चीज़ याद रखिए कि मतलब बी प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे करके डेली मैं कार लेके निकलने लग गया, और उसी तरह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, और फिर लॉन्ग जाने लगे। फिर शायद 1 महीने के अंदर थोड़ी और हिम्मत जुटाई, और फिर मैं कार लेके चंद्रपुर चला गया अकेला गया। फिर नेक्स्ट कार मैंने सेडान ली थी, फिर एसयूवी ली थी, फिर इस तरह से करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मगर जो फर्स्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस था, कि जो हिम्मत जो थी कि मतलब बगैर गाड़ी चलाए जाना और गाड़ी खरीद लेना, किसी से नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, मतलब आई मीन लाइक जस्ट टू माई ओन डिसीजंस। अभी सोचता हूँ तो लगता कि मतलब शायद रैश था, किसी को अच्छे जानकार को ले जाके गाड़ी दिखानी थी, पूछताछ करनी थी, रेट और शायद नेगोशिएट हो जाता था, पहले चला के देख लेते थे कि मतलब चला पाओगे नहीं चला पाओगे। तो इट वाज ऑल मतलब इम्पल्सिवली टेकन डिसीजंस। वो एज भी वैसी होती है, व्हेन यू आर यंग you tend to make those mistakes and take those risks. So that was my car buying experience, first car buying experience, जो मैंने खरीदी थी without even knowing how to drive. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।